ईरान और अमेरिका के बीच अदावत बहुत तेज हो गई है जब से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया है। तब से ईरान अमेरिका को मिडिल ईस्ट हट मिटाने की धमकी दे रहा है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए सैकड़ों ड्रोन की तैनाती कर दी है, तो वहीं अमेरिका ने धमकी दी है वो ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप धमकी दे रहे हैं, एक और अर्माडा मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। मतलब साफ है, अमेरिका हो या ईरान, दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं। हम टॉप एंगल में आपको बताते हैं कि किस तरह से दोनों देशों के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। ईरान अमेरिका को मिडिल ईस्ट से मिटाने की धमकी दे रहा है। जरा सोचिए, ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है। असल में ईरान अमेरिका के सामने झुकने को कतई तैयार नहीं। ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच करारा जवाब दिया है। ईरानी आर्म्स फोर्सेस के जनरल स्टाफ ने धमकी दी कि उनका देश धमकी, साजिश या बहुत ज्यादा मांग की सख्ती से इसका जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर एक भी हमला होता है तो वो मिडिल ईस्ट से अमेरिका के नामो निशान को मिटा देगा। एक बयान में कहा गया, ईरानी आर्म फोर्सेस पूरी ताकत के साथ अमेरिका के खिलाफ खड़ी है और किसी भी खतरे का बड़ा जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर है और इसीलिए भी ईरान तिलमिलाया हुआ है। दरअसल अमेरिका की ईरान से कोई भी डील होने से पहले नेतन्याहू गंभीर तौर से विचार करने के लिए पहुंचे। इस पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ई ने डिप्लोमेसी पर नुकसान पहुंचाने वाले असर के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका को बाहरी दबाव से आजाद होकर काम करने की जरूरत है। बाक़ई ने आगे कहा कि हमारी बातचीत अमेरिका से, यह अमेरिका पर निर्भर करता है कोई नुकसान से बचते हुए काम करने का फैसला करे। आपको बता दें, इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में फिर से बातचीत शुरू है। पिछले जून महीने में ईरान के खिलाफ इजराइल के हमले की वजह से अमेरिका से बातचीत टूट गई थी। फिर क्या था, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था और जिसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर हमला किया था। ईरानी विदेश मंत्री धमकी दे रहे हैं। इस बार ईरान कोई चूक करने के मूड में नहीं है। वो लगातार धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो इसे युद्ध मानकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा उनका देश मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 8 देशों में सैन्य अड्डे बनाए हैं, जिसमें कतर से लेकर यूएई और ओमान तक शामिल है। ऐसे अगर ईरान इन देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करता है तो बड़ा युद्ध होना लाजिमी है। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है, अगर अमेरिका या उसके सहयोगी ने उस पर सीधा हमला किया तो उसका जवाब एक नहीं कई मोर्चों पर दिया जाएगा। ईरान जानता है कि वो अमेरिका जैसी बड़ी सैन्य ताकत को सीधे युद्ध में मात नहीं दे सकता, लेकिन उसे इतना नुकसान जरूर पहुंचा सकता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी हमले के खतरे को भांपते ईरान ने चौकसी बढ़ा दी। बड़ी संख्या में ईरानी ड्रोन हमले की तैयारी में। इसके अलावा ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइलों को भी हमले के लिए तैनात कर दिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा रास्ता इजराइल है और ईरान इजराइल को अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी मानता है और इसीलिए किसी भी बड़े हमले की हालत में इजराइल पहला बड़ा निशाना हो सकता है। और देखिए, यही वजह है अमेरिका इजराइल में लगातार मीटिंग हो रही है। जंग की हालत में ईरान खुद या अपने सहयोगियों के जरिए इजराइल पर मिसाइल या ड्रोन हमले तेज कर सकता है। ईरान मानता है
कि अगर इजराइल को भारी नुकसान होता है तो अमेरिका पर भी राजनीतिक और सैन्य दबाव बढ़ जाएगा। और यही वजह है ईरान की ओर से बार बार धमकी दी जा रही है कि अगर हमला हुआ तो जवाब इजराइल के दिल तक जाएगा। आपको बता दें कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके सहयोगी सशस्त्र संगठन है। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हुती, इराक की ईरान समर्थित मिलिशिया शामिल है। यह ग्रुप सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि उससे जुड़े देशों, संगठनों पर हमला करते हैं। आपको बता दें, हुती लाल सागर में अमेरिका और इजरायली जहाजों पर हमला कर सकते हैं। इराक में अमेरिकी सैन्य काफिलों और बेस को निशाना बनाया जा सकता है। तो हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले करने में सक्षम है। इस रणनीति का फायदा यह है कि ईरान सीधे युद्ध में उतरे बिना पूरे इलाके को अस्थिर कर सकता है। अब ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी भी जान लीजिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए सीधे धमकी देते हुए चेतावनी दे दी है, अगर ईरान न्यूक्लियर डील साइन नहीं करेगा तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक और आर्माडा भेजेगा। ट्रंप की यह धमकी उस वक्त आई है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ट्रंप की मुलाकात हो रही है। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका में इजरायली पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पिछले साल 27 दिसंबर को भी नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात की थी और देखिए उसके ठीक बाद ही 28 दिसंबर को ईरान में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट है इस वक्त। अमेरिका, ईरान में तनाव की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में एक और आर्माडा भेजने की चेतावनी दी। पहले से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोत तैनात है। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की अगुवाई में कैरियर बैटल ग्रुप तैनात कर दिया है। इस ग्रुप में 3 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी भी शामिल है। यही नहीं, अमेरिका ने आसपास के देशों में अपने सैन्य ठिकानों पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है, जिससे पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम प्रमुख है। अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों को भी मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। नेतन्याहू ने उस दौरान ही ट्रंप को ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट थमा दिया था। इस बार अमेरिका में मौजूद इजरायली लॉबी का ट्रंप प्रशासन पर ईरान पर हमला करने के लिए ज्यादा दबाव है। ट्रंप बार बार ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर शर्त मानने के लिए प्रेशर बना रहे हैं और उन्होंने अब कहा है अगर ईरान बात नहीं मानता तो अमेरिका एक और आर्माडा मिडिल ईस्ट भेजेगा। असल में नेतन्याहू इस बात से भी डरे हुए हैं कि ट्रंप ईरान पर हमला करने से कहीं पीछे ना हट जाए। न्यूक्लियर साइट बचाने में ईरान जुट गया है। अमेरिकी हमले के डर से ईरान ने अपने इस्फहान न्यूक्लियर साइट की भी उसे सुरक्षित करने की तैयारी शुरू कर दी है। तस्वीरें आई हैं सैटेलाइट की और खुलासा भी हुआ है कि ईरान इस्फहान न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा को कंक्रीट और मिट्टी से भरना शुरू कर चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि ईरान इस्फहान न्यूक्लियर साइट की किलाबंदी कर रहा है। आपको बता दें, इस्फहान ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु साइट में शुमार है और यहां पर पहले से ही भारी सुरक्षा रहती है। पिछले साल जून में इजराइल ने यहां कई बार हमले किए। इस साइट पर अमेरिका ने भी B-2 बॉम्बर जेट से बंकर बस्टर बम गिराए। यही वजह है कि इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर टनल के एंट्रेंस को मिट्टी से छिपा दिया गया, जिसे उन्हें अब पहचानना बेहद मुश्किल हो गया है। ईरान की पूरी कोशिश है अगर अमेरिका और इजरायली सैनिक यहां पहुंच भी गए तो इस न्यूक्लियर साइट के अंदर दाखिल ना हो पाए। इसके अलावा अगर अमेरिका की ओर से बमबारी भी शुरू हुई तो नुकसान बेहद कम होगा। लेकिन हालात ऐसे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है।